नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। लोकसभा चुनाव बेहद ही अजीबोगरीब मोड़ पर आकर इस वक्त खड़ा हो गया है। कभी भी कुछ भी हो रहा है। यूपी में बहन जी मायावती अब तक अपने उम्मीदवार बदल रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सियासत में भूचाल सा आ गया है। मायावती ने अपने वारिस को ही गद्दी से हटा दिया। आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे हैं, उनके हाथ में पिछले 6 महीने से बसपा की कमान थी, वो अब वापस ले ली गई है। क्या कारण रहे? क्यों मायावती का हंटर उत्तराधिकारी पर चल गया? क्या बुआ भतीजे के बीच टेंशन इस कदर बढ़ गई कि बीच इलेक्शन इस फैसले का मतलब क्या है? इस सब पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर। तो बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के बीच यूपी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और अहम पदों से हटा दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आकाश आनंद अहम पदों से हटा दिया गया है। मायावती ने उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया है आकाश आनंद को, और कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया है। राजनीति में अभी अपरिपक्व माना है आकाश आनंद को। ये देखिए क्या लिखा है। विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही ये पूरा उन्होंने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है, और एक नहीं, इसके कई सारे लिंक्स हैं जिनको एक साथ उन्होंने लंबे चौड़े शब्दों में अपनी उन्होंने बात लिखी है। ये आकाश आनंद है जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं। एक वक्त उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इतनी जल्दी नाराजगी, इतनी जल्दी ये शक्ति क्यों दिखी कि तख्त से दूर कर दिया? डिटेल आपको बताएंगे। नव भारत पर पड़ताल करेंगे और सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को अहम पदों से हटाने पर अपने सोशल मीडिया जो साइट है एक्स, उस पर क्या लिखा, चलिए वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। मायावती ने लिखा है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए श्री काशीराम जी का जिक्र किया। काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की, और इससे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया गया। नई पीढ़ी क्या है, समझ रहे हैं आप? इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इनका उत्तराधिकारी बीएसपी का उत्तराधिकारी, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाता है, अलग किया जा रहा है। मायावती की तरफ से कहा गया है। यह बड़ी खबर। और आपको बता दें, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के फैसले पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। आकाश आनंद को लेकर जनता में आक्रोश था, यह बीजेपी कह रही है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी पर आकाश आनंद का जो बयान है उसको अपमानजनक बताया है बीजेपी ने। आकाश आनंद को लेकर जनता में आक्रोश था। मायावती बीएसपी को प्राइवेट कंपनी की तरह चलाती हैं। मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में बदल दिया। यह बीजेपी की तरफ से प्रहार किया गया है मायावती पर कि कमीशन में बदल दिया है अपने मिशन को। मायावती ने बीएसपी के मिशन को कमीशन में तब्दील कर दिया है। पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, और इसीलिए जब जेल में आता है, जैसे निर्णय करना चाहती है वैसा निर्णय कर लेती है, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती है। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था, और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। प्रहार जोरदार है बीजेपी का बीएसपी पर। देखिए, कल देर रात
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया बल्कि अपना उत्तराधिकारी भी नहीं रखा। मायावती ने सोशल साइट है एक्स, उस पर संदेश लिखा, आकाश आनंद को इन दोनों जिम्मेदारियों से अलग कर दिया और इसके पीछे वजह उनका अपरिपक्व होना बताया गया, यानी मैच्योरिटी की कमी होना। लेकिन इसकी और भी वजह है आकाश आनंद को हटाने की। क्या वो वजह है? इनसाइड स्टोरी, चलिए हम वो आपको बताते हैं ना भारत पर, वो हम आपको बताएंगे आकाश आनंद को हटाने की। तो यहां पर आप इस बात को ऐसे समझिए, वजह नंबर वन, सीतापुर रैली में विवादित बयान। 28 अप्रैल का दिन था, सीतापुर में रैली थी। आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार की तुलना आतंकवादियों से की और मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। इस स्पीच के बाद आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस मामले को गंभीरता से लेती दिखाई दी और आकाश आनंद के रेडियो आयोजन पर रोक लगा दी गई। लेकिन इसके बावजूद आकाश विपक्षी नेताओं पर लगातार निशाने साधते रहे। अब चलिए वजह नंबर 2 आपको बताते हैं। नगीना में चंद्रशेखर पर सीधा निशाना। आकाश ने नगीना जनसभा में रैली की शुरुआत की, जिसमें आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद पर सीधा हमला बोला, जो कि बीएसपी नेतृत्व को रास नहीं आया। मायावती कभी भी अपनी रैलियों में चंद्रशेखर का जिक्र तक नहीं करती थी। पार्टी को लगा कि आकाश आनंद के इस फैसले से चंद्रशेखर को सियासी फायदा मिला। अब वजह नंबर 3 आपको बताते हैं, यूपी में सक्रियता और अन्य राज्यों से दूरी। देखिए, मायावती ने दिसंबर 2023 में लखनऊ में पदाधिकारी सम्मेलन में आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, साथ ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। लेकिन उन्हें यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का फैसला भी लिया गया और इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद ने नगीना में जनसभाओं की शुरुआत की। मायावती चाहती थी कि ये जो आकाश है ये दूसरे राज्यों में बीएसपी को बढ़ाने के लिए प्रचार करें, लेकिन आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय दिखने लगे। वजह नंबर 4 बताते हैं आपको, आकाश की आक्रामकता। आकाश ने उन मुद्दों को उठाया जिससे बीएसपी किनारा करती रही है। आकाश आनंद अपनी रैलियों में बेहद आक्रामक दिखे, एग्रेसिव दिखे। आकाश के भाषणों को भड़काऊ भाषण कहा जाने लगा। प्रचार पर रोक के बावजूद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे हुए बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बीएसपी का प्रचार किया। आकाश आनंद ने ऐसे मुद्दों को हवा दी जिससे बीएसपी नेतृत्व किनारा करता रहा है। मायावती अपनी रैलियों में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रही थी और ऐसे हालात में उनके लिए आकाश को बचाना, इनको बचाना मुश्किल लग रहा था। लिहाजा सबसे पहले मायावती ने क्या किया, अपने उत्तराधिकारी पर ही गाज गिराकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की। अब वजह नंबर 5 आपको बताते हैं, मायावती की मंजूरी के बिना प्रत्याशी फाइनल किए गए। भाई, बीएसपी में पदाधिकारियों और प्रत्याशियों को बदलने को लेकर अंदर खाने खींचतान दिखी। सूत्रों के मुताबिक कुछ प्रत्याशियों के चयन में आकाश आनंद ने अहम भूमिका निभाई और यह भी खबर है सूत्रों के मुताबिक कि आकाश ने मायावती से, बहन जी से इसकी इजाजत नहीं ली और उन प्रत्याशियों को बीएसपी ने बाद में बदल दिया और इससे बीएसपी की सख्त और अनुशासन वाली पार्टी की इमेज पर बड़ा असर पड़ा। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विनोद, ये 5 वजह तो हम लोगों ने यहां पर बता दी है, बहुत डिटेल में बताया है ताकि दर्शक बेहतर तरीके से समझ सके, लेकिन आप और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इतनी सख्ती आखिर मायावती की तरफ से क्यों बताई? देखिए, आपको देखना होगा, आकाश आनंद जब दिसंबर 2023 में जब उनको उत्तराधिकारी चुना गया और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उसके बाद से उनकी भूमिका क्या रही। जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि उनको उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसके अलावा बाकी राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन देखा हमने कि जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव दिखे, जो बीएसपी की अब तक की जो पॉलिटिक्स रही है उसके ठीक अपोजिट पॉलिटिक्स जो है वो आकाश आनंद ने शुरू की। आपको याद
हुआ कि मायावती अपना हर स्पीच, यहाँ तक कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करती हैं, वो बकायदा लिख कर लाती है, उतना ही वर्ड टू वर्ड बोलती हैं। कई बार उन वर्ड्स को क्रॉस चेक किया जाता है, उसके बाद मायावती को दिया जाता है और मायावती उतना ही बोलती हैं ताकि एक शब्द भी गलत ना हो। जबकि आकाश आनंद बिना लिखे स्क्रिप्ट पढ़ते थे लगातार। जो रैलियां की उन्होंने उसमें बिना पढ़े बिना लिखे हुए स्पीच को दिया। अग्रेसिव जो भाषा तो ये शायद दायरे से बाहर निकल रहे थे और इस वजह से ये दिक्कत भी यहाँ पर हुई और मायावती ने सख्त फैसला भी लिया। शुक्रिया आपका।